एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ 2.5 एक्सपेंशन ऑफ द थीम इन एक्ट्स 5 to 8। सो इन द फिफ्थ एक्ट चारुदत्ता कन्फ्रंट्स इन पोएटिक टर्म्स द सीन ऑफ गैदरिंग क्लाउड। सो यहाँ पे जो फिफ्थ एक्ट है वहाँ पे जो नायक है चारुदत्ता वो कन्फ्रंट करता है, फेस करता है, या तो फिर हम लोग कह सकते हैं सामना करता है इन पोएटिक टर्म्स द सीन ऑफ द गैदरिंग क्लाउड्स। सो यहाँ द सेम may also be happening in his mind when nothing but the love for वसंत सेना हैज़ बिन ग्रोइंग। सो यहाँ पे एक्चुअली सेम चीज़ जो है वो मतलब जो नायक चारुदत्ता के दिमाग में भी चल रहा होता है, क्योंकि चारुदत्ता इज़ इन लव विद वसंत सेना एंड वो चीज़ जो है वो बढ़ता ही चला जाता है। द कोर्टेसन वसंत सेना इज़ पुट ऑन अ पेडेस्ट्रियल बाय हर लवर्स। यहाँ पे जो कोर्टेसन वसंत सेना है वो यहाँ पे पेडेस्ट्रियल का मतलब हो सकता है कि समवन इज़ ग्रेटली और अनक्रिटिकली एडमायर्ड बाय हर लवर्स। तो यहाँ पे ये है एंड क्वाइट ड्रामेटिकली हाउएवर द काउंटर पॉइंट इज़ मेड अबाउट हर्स। यहाँ पे काफ़ी सारे काउंटर पॉइंट्स बनाए जाते हैं अबाउट वसंत सेना ड्रामेटिकली। सो द हार्लॉट एज शी इज़ इन द आइज ऑफ सोसाइटी। सो सोसाइटी की नज़रों में वो एक हार्लॉट होती है, हार्लॉट मतलब कोर्टिसन होती है। सो विदूषक या मैत्रेया कॉल्स हर दिस अबाउट नथिंग बट नोटिंग दैट शी डज नॉट पे अटेंशन टू हिम एज ही गिव्स हर द ऑर्नामेंट सेंट बाय चारुदत्ता। सो यहाँ पे होता क्या है कि जो विदूषक होता है या मैत्रेय होता है, दोनों सेम है, मतलब यहाँ पे मैत्रेय एज विदूषक दिखाया गया है। सो मैत्रेय जो होता है वो चारुदत्ता का फ्रेंड होता है एंड जब वो चारुदत्ता का दिया वो ऑर्नामेंट जब वो वसंत सेना को देने के लिए जाता है तब वसंत सेना जो होती है वो उतना अटेंशन पे नहीं करती है उसकी तरफ एंड दैट्स वाई वो उसको हार्लॉट कहता है। सो यहाँ पे किस तरीके से कहता है वहाँ पे दिया हुआ है। सो नेवर देन शेल आई से सो मच एज इवन लुक एट द फेस ऑफ दैट स्लेव बॉर्न हार्लॉट। सो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कभी भी एक मतलब कोर्टेसन का फेस नहीं देखा है, स्लेव बॉर्न हार्लॉट मतलब जो स्लेव बॉर्न हार्लॉट का फेस नहीं देखा है। ट्रूली डज नॉट से यहाँ पे सॉरोफुली ट्रूली डज नॉट मतलब ट्रूली डू नॉट से यहाँ पे बोला है कि द लोटस प्लांट दैट ग्रोज विदाउट अ रूट। सो एक लोटस प्लांट है जो बिना रूट का ग्रो करे एंड एक ट्रेडमैन जो चीट ना करे, एक गोल्ड्समिथ जो चोरी ना करे, एक विलेज मीटिंग हो रही है जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो एंड अ कोर्टेसन दैट इज़ नॉट एवेरिशियस। सो एवेरिशियस का मतलब लालची ना हो। सो यहाँ पे एक्चुअली मैत्रेय जो है यहाँ पे ऐसा बोलने की कोशिश करता है कि जो लोटस प्लांट है वो जिसमें रूट ना हो एंड जो ट्रेड मैन है जो चीट ना करे और एक गोल्ड्समिथ है जो चोरी ना करे, विलेज मीटिंग में लड़ाई ना हो एंड कोर्टेसन जो लालची ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत मतलब हार्ड होता है ढूंढने में। सो these are hard to be found। each such statement this provide breadth to the meaning of the text। so यहाँ पे breadth मतलब जो चौड़ाई होती है, लाइक एक स्टेटमेंट की जो मतलब एक चौड़ाई यहाँ पे प्रोवाइड करती है इस मीनिंग से इस टेक्स्ट में। what मैत्रेय हैज़ टॉक्ड ऑफ इज़ नॉट फिलोसफिकल। so यहाँ पे जो भी मैत्रेय ने कहा वो एक मतलब फिलोसफिकल का मतलब दार्शनिक नहीं है यहाँ पे एंड बट अ सेट ऑफ मर्डरिन मतलब सांसारिक एक्ट्स विटनेस्ड इन द सराउंडिंग वर्ल्ड। सो यहाँ पे हम लोगों को एक सांसारिक विटनेस देखने को मिलता है कि उस टाइम पे जो सराउंडिंग वर्ल्ड वहाँ पे होती थी वे में रिलेट इन द कनेक्शन बिटवीन द डिटेल्स ऑफ द सोशल बिहेवियर कंटेंट इन द पॉपुलर सेइंग। सो यहाँ पे जो कुछ भी बोला गया है उसमें बहुत बड़ा कुछ एक मतलब कनेक्शन है जहाँ पे लाइक एक सोशल बिहेवियर दिखाया गया है उस टाइम पे कि किस तरीके से कोर्टेसन को देखा जाता था। द पॉइंट एट द सेम टाइम इज़ मेड वेल। सो यहाँ पे जो पॉइंट है उस टाइम पे इसको अच्छे से दिखाया गया है। ही हैज़ सक्सेसफुली एम्फेसाइज द फैक्ट ऑफ द कोर्टेसन बीइंग ग्रीडी एंड पिटी। सो यहाँ पे जो सक्सेसफुली दिखाया गया है, लाइक एम्फसाइज किया गया है कि लाइक यहाँ पे जो एक कोर्टेसन है बीइंग ग्रीडी मतलब हम कह सकते हैं कि लालची और पिटी मतलब लेस इंपॉर्टेंट, लिटिल इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक कोर्टेसन को इस तरीके से दिखाया गया कि वो लालची होती है और वो कम इम्पॉर्टेंट होती है। पुटिंग हर प्रोफेशन बिफोर लव एंड डिवोशन। सो यहाँ पे उसकी प्रोफेशन को बीच में लेके आ जाते हैं, प्यार और डिवोशन मतलब हम कह सकते हैं भक्ति। सो प्यार और भक्ति के बीच में उसके प्रोफेशन को ढकेल देते हैं। दिस शॉर्ट्स यहाँ पे श्राउड्स का मतलब हम कह सकते हैं कफन या कुछ भी कह सकते हैं एंड कॉमेंट विद अ डबल आयरनी। से यहाँ पे जो है ये कमेंट करता है एक डबल आयरनी पे। इट थ्रोज लाइट ऑन सच ऑन वसंत सेना। से यहाँ पे तो वसंत सेना के ऊपर लाइट फेंकता ही है, मतलब लाइट यहाँ पे वसंत सेना के ऊपर तो है ही, साथ में विजडम के ऊपर भी है, अक्यूमुलेटेड विजडम के ऊपर। अक्यूमुलेटेड का मतलब गैदर टुगेदर। से यहाँ पे जितने भी
टुगेदर जितने भी विजडम वगैरह है लाइक इन द टाइम. सो इट सेज फॉर इंस्टेंस द सोशल एक्ट आर बाउंड ऑन वन अनदर एज ऑल्सो विद दोज टेंडेंसीज दैट आर ऑब्जर्व इन द नेचर. सो यहाँ पे वसंत सेना को लाइक एक मतलब अक्यूमुलेटेड विजडम के टाइम की तरह दिखाया गया है. फॉर इंस्टेंस कि यहाँ पे जो सोशल एक्ट्स है लाइक जो नॉर्मल जो सोशल एक्ट्स है आर बाउंड टू बी वन अनदर. सो यहाँ पे यहाँ पे बाउंड कर दिया गया है. टेंडेंसीज का मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइक प्रवृत्ति जो कि लाइक एक मतलब ऑब्जर्व किया गया है टू द नेचर. सो यहाँ पे जो नेचर है उसको यहाँ पे बाउंड किया गया है टूवर्ड्स लाइक सोशल एक्ट. सो यहाँ पे आगे बताया जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा. द स्मॉलनेस ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन द सोशल हैपनिंग्स एंड द नेचुरल फिनोमेना पुट्स द स्कॉलर मैत्रेय इन पुअर लाइट. सो यहाँ पे जो कंपैरिजन वो करता है लाइक एक स्मॉलनेस दिखाया गया है कि लाइक जो सोच है वहाँ की. तो यहाँ पे जो कंपैरिजन बताया गया है कि एक सोशल हैपनिंग चल रही है, यहाँ पे एक नेचुरल फिनोमेना है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन जो करता है उसको इस चीज़ की वजह से जो स्कॉलर मैत्रेय है उसको एक पुअर लाइट मिलता है. एज वन हु कैन नॉट सी द क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस ऑफ नेचर एंड द कंडीशंस दैट आर थ्रोन एट पर्सन बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस. तो यहाँ पे ये चीज़ वो नहीं देख रहा है कि लाइक एक मतलब ये चीज़ उसको मतलब वो नहीं देख रहा है कि लाइक एक क्वांटिटेटिव डिफरेंस है कि लाइक एक प्रोसेस ऑफ नेचर है जो एक कंडीशन है और एक और मतलब एक प्रोसेस ऑफ नेचर है और एक कंडीशन है जहाँ पे एक इंसान को सर्कमस्टेंसेस की वजह से कुछ करना पड़ रहा है, एक कंडीशन में है एक पर्सन. सो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. द लेटर आर ह्यूमन मेड एंड लाइबल टू चेंज दैट विल रिजल्ट फॉर अदर डिसीजंस दैट ह्यूमन्स माइट टेक अंडर अदर इंस्पिरेशन. सो यहाँ पे जो ह्यूमन मेड एक लाइबल मतलब उत्तरदायी जो चीज़ है लाइक जो चेंज वगैरह है और जो भी रिज़ल्ट वगैरह देता है जो डिसीजन या फिर ह्यूमन मेड टेक अंडर द इंस्पिरेशंस. सो यहाँ पे जो कुछ भी है ये ह्यूमन मेड है लाइक जो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं लाइक जो नेचर से बनाई होती है तो वो एवरीथिंग जो एक लॉ की तरह चलता जाता है. बट यहाँ पे एक ह्यूमन इंसान जो है वो मतलब हर चीज़ उसके लॉ के हिसाब से नहीं चलेगा. जो भी उसके पास सर्कमस्टांसेस आएंगी उस हिसाब से उसको खुद को ढालना पड़ेगा मतलब उस चीज़ से जैसे भी सर्कमस्टांसेस होगी उस हिसाब से उसको अपने आप को उस हिसाब से ढालना पड़ेगा क्योंकि वो हर चीज़ लॉ के हिसाब से नहीं चलेगा, उसकी टाइम उसकी तरह नहीं चलेगी जिस तरीके से चलनी चाहिए. सो सोसाइटी के बारे में जो भी परसेप्शन वगैरह है वो सब चीज़ों को अलग रखना चाहिए क्योंकि हर इंसान के लिए अलग अलग होता है. एंड ह्यूमन बिहेवियर डज नॉट फॉलो द काइंड ऑफ पैटर्न वी सी इन द नेचर दैट हैज़ प्रिसाइज लॉज टू गवर्न इट्स मोमेंट और इंटेंसिटी. सो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो लाइक एक सिंपल पैटर्न में जो लाइक फॉलो नहीं करता है, लाइक एक पैटर्न में फॉलो नहीं करता है, एक प्रिसाइज लॉ नहीं होता है. यहाँ पे प्रिसाइज मतलब सटीक लॉ नहीं होता है. यहाँ पे जो गवर्न कर रहा होता है मूवमेंट को जो गवर्न नहीं कर रहा होता है लाइक एक प्रिसाइज लॉ नहीं होता है जो गवर्न कर रहा होता है एक मूवमेंट को, या इंटेंसिटी मतलब तीव्रता को गवर्न नहीं कर रहा होता है. द विजिट ऑफ वसंत सेना टू चारुदत्ता's हाउस इज़ टू रिटर्न द ऑर्नामेंट्स. यहाँ पे जो मतलब वसंत सेना होती है वो चारुदत्ता के घर में आती है ऑर्नामेंट्स रिटर्न करने के लिए जो खुद चारुदत्ता का होता है. एंड प्लस वो सारे ऑर्नामेंट्स भी जो चारुदत्ता को लगता है कि वो चोरी हो गया उसके घर से, तो शी रिसीव फ्रॉम हिम एज ऑल्सो द अदर वन दैट चारुदत्ता थॉट वॉज स्टोलन फ्रॉम हिज हाउस. सो ये दोनों ऑर्नामेंट्स जो होती हैं मतलब जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं वो चारुदत्ता को वापस करने के लिए आती है. How the other one belongs to Vasant Sena lands up एट वसंत सेना's होम. सो यहाँ पे जो कुछ भी होता है लाइक बिलोंगिंग टू वसंत सेना, जो भी वसंत सेना बिलोंग करती है जितने भी ऑर्नामेंट्स वगैरह या फिर जो कुछ भी लैंड्स अप टू वसंत सेना's हाउस. सो ये सारी चीज़ें वसंत सेना के घर में होती है. एंड दस शी इंट्रस्टेड चारुदत्ता विद सेफ कीपिंग इज़ अननोन टू चारुदत्ता. सो यहाँ पे जो चीज़ भी उसके पास ऑर्नामेंट्स वगैरह होती है वो इंट्रस्ट करती है. इंट्रस्ट मतलब यहाँ पे कह सकते हैं लाइक सौंप देती है चारुदत्ता को, जो कि चारुदत्ता को खुद को नहीं पता होता है. एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो संभाल के रखने के लिए जो वसंत सेना होती है वो चारुदत्ता को अपने ऑर्नामेंट संभाल के रखने के लिए उसको सौंप देती है और जो अननोन होता है चारुदत्ता के लिए. द क्वेश्चन इज प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट रिफ्लेक्ट्स द इंटेंस इमोशन ऑफ वसंत सेना फॉर चारुदत्ता एंड ऑन द अदर हैंड द लेटर कंप्लीट फेथ इन हर ऑनेस्टी. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है जो
जो प्रेजेंट किया गया है इन द मैनर जो रिफ्लेक्ट करता है इमोशन जो वसंत सेना के अंदर है चारुदत्ता के लिए, एंड इन द अदर हैंड उसका जो भी फेथ है, जो ऑनेस्टी है उसका, उसके ऊपर. सो वी रिफर टू द स्टॉर्म क्लाउड गैदरिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द सेक्शन. सो यहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत में हम लोगों ने एक स्टॉर्म क्लाउड की गैदरिंग के बारे में बात किया था, सम्मेलन, सॉरी, स्टॉर्म क्लाउड्स की गैदरिंग के बारे में. सो उसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे डिटेल में. इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शैल एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लाउड, स्टॉर्म क्लाउड्स. यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉर्म देखेंगे. सो मे बी आप लोगों के लिए क्लियर होगा. एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था ही, बट द थिंग इज़ कि आपको अगर पहले वाला नहीं देखा है तो आपको ये वाला नहीं समझ आएगा, क्योंकि 1 to 4 पहले वाले में था एंड 5th to 8th इसमें है, एंड 9th 10th आगे होगा. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप लोगों को अच्छा लगा मेक श्योर लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मेक श्योर मुझे बताना मत भूलना, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.